पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने कहा कि मैं पेशी पे तारीख़ पे जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ख़दशा है कि ये रास्ते में या तो मुझे गायब करवा देंगे या फिर मुझे कत्ल करवा देंगे। चीफ़ जस्टिस साहब से मेरी इस्तदा है कि वो मेरी जान की हिफाजत करें, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये किसने कहा और क्यों कहा, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। ज़ाहिर सी बात है, इतना मज़लूम और खौफज़दा बयान कोई पीटीआई वाला ही दे सकता है। नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ तो वैसे ही आजकल बड़ी मोहब्बत है और चल रही है। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको एक और बड़ी खबर देंगे हम आज के प्रोग्राम में। हम आपको खबरें ही देते हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि हम सिर्फ खबरें देते हैं, और वो खबरें जो हो चुकी हैं, हो रही हैं और होने वाली हैं, सच्ची खबरें। अच्छा, मज़ीद ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ रही हैं, और ये ऑडियो और वीडियोज़ इस मरतबा पीटीआई की नहीं है, किसी और सियासी जमात की, उनके कारकुनों की हैं, उनके ओहदेदारान की हैं। ये ऑडियो वीडियोज़ किसकी हैं और ये कब रिलीज़ होंगी, ये भी हम आपको बता देंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो ऑडियो और वीडियो से ही शुरू कर लेते हैं। ऑडियो और वीडियो का इशू ये है कि बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान जो लीक ऑडियो है, उसके फ्रांसिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पता नहीं इनको ये किसने कहा है कि इनके खिलाफ जो भी प्लानिंग होती है उसको ये चैलेंज कर देते हैं। नाज़रीन, हमने देखा था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में लंदन के एक अखबार ने झूठी खबरें, बकौल उनके कि वो करप्शन की खबरें थी, इन्होंने कहा झूठी खबरें हैं, तो इनको कहा कि जी आप उनके खिलाफ कोई दावा कर दें, कोर्ट चले जाएं, तो ये नहीं गए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कई अखबारात, कई इदारे, कई लोग बातें करते हैं, लेकिन मियाँ साहब कभी किसी के खिलाफ नहीं गए। इवन के मियाँ साहब, एक दौर था कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा और उसके बाद जो साबिक DGISI थे, उनका नाम ले लेकर कहते थे कि ये मेरे शदीद मुखालिफ और मेरी गवर्नमेंट ख़त्म करने में इनका किरदार है। लेकिन फिर अब हमने देखा कि मियाँ साहब ने कहा जी कि मैंने उन दोनों का मामला अपने अल्लाह पे छोड़ दिया, रब पे छोड़ दिया है। और मियाँ साहब ने ना तो कोई कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया और ना ही कभी उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। अच्छा, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इमरान खान साहब को देखें, इमरान खान के खिलाफ जब भी कोई भी कहीं भी कुछ भी हरकत होती है तो इमरान खान कानूनी रास्ता अपनाने का ना सिर्फ ऐलान करता है बल्कि उसको सू भी कर देता है। अब इसी तरह से ये मैटर है। हालांकि लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में कोई नेशनल इंटरेस्ट तो था नहीं, उसमें दो फैमिलीज़ के बारे में बातें की गई हैं, उसमें इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनका जिक्र है या फिर पार्टी का जिक्र है। अब वो कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं यार कि हमारी ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है और क्यों कर रहा है। नादरीन, हमने देख लिया कि आज़म स्वाति साहब की उनकी मिसेस के साथ, उनकी बीवी के साथ शर्मनाक हालत में एक वीडियो रिकॉर्ड की गई पहले, और फिर उसके बाद वो रिलीज़ की गई। फिर हमने देखा कि किस तरह से आने वाली जनरेशन को ये हाजरा नामी एक बेहया तरीन खातून है, उन्होंने एक घटिया तरीन किताब लिखी। अगर उनको कहा जाए कि ये किताब आप अपनी बेटी के साथ बैठ के पढ़ लें तो मैं कंफर्म कहता हूँ कि वो कभी भी नहीं पढ़ेगी। उसमें उसने इतना उसने ना घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, झूठ है ना, ज़ाहिर सी बात, जितना मर्जी आप बोल लें। अच्छा, फिर उसके बाद हमने रेहाम खान साहबा को भी देखा कि वो बंदा जो आपको जान से ज़्यादा अजीज़ हो, प्यारा हो, आप उससे शादी कर लें और शादी करने के फ़ौरन 2 महीने बाद ही आपको पता लगे कि यार नहीं, ये तो बंदा ऐसा नहीं। ये भी बिल्कुल एक मुनाफिकाना रवैया था रेहाम खान का भी। नाज़रीन, हमने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी मजहबी शख्सियत ने, किसी सोशल मीडिया एक्सपर्ट ने, किसी सियासतदान ने कभी भी कुछ भी कोशिश की तो वो वापस उसके ऊपर ही गिरता हुआ हमें दिखाई दिया। हमने इमरान, इससे ज़्यादा जितनी कैरेक्टर असैसिनेशन इस मरतबा हो रही है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासतदान की नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद पॉपुलैरिटी है कि वो कम भी नहीं हो रही, और उसकी असल वजह सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि ये सारा झूठा मन घड़त एक प्रोपेगेंडा है जो जब आपके पास किसी भी बंदे के खिलाफ, इमरान खान की बात कर लेते हैं, इमरान खान के खिलाफ जब माली बदनुवानी का 1 रुपये का भी केस सामने नहीं ना आ सका, 2-3 केसेस हैं, तोशाखाना, अगर तोशाखाना में इमरान खान का घड़ी का केस है, वो सबको पता चल गया, घड़ी कहाँ से आई, कहाँ बेची, कहाँ पैसे खर्च किए, इमरान खान ने सारा कुछ बता दिया।
लेकिन ऑन द अदर हैंड तोशा खाना से अरबों खरबों डकार जाने वाले आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और भी सारी जमातें, इवन के जजेस, जर्नल, सब किसी ने आज तक कभी 1 रुपए का भी हिसाब नहीं दिया। इमरान खान ने तो हिसाब दे दिया कि मैंने घड़ी इतने में ख़रीदी, इतने में बेची और पैसे मैंने अपनी सड़क बनवाने के लिए इस्तेमाल कर लिए। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें कि इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछालने वालों के साथ क्या हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अनडिस्क्राइबेबल है, ये नाकाबिले बयान है। हमने देखा कि अगर हम बात ही कर लेते हैं, कोई आपको एग्जांपल्स भी दे देता हूँ कि इंजीनियर मिर्ज़ा की बात कर लें, एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी था और बड़ा लोगों में बड़ी अच्छी शोहरत थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसकी बेचारे के साथ हो रहा है और आगे होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके बाद इस तरह से झूठ और मन गढ़ंत बयानियाँ इमरान खान के खिलाफ बनाएगा। लेकिन खैर, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब चलता है। तो हम लोग बात की थी प्रोग्राम के आगाज़ पे, हमने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत की जान को ख़तरा है। जुनैद अकबर खान जो कि KPK से MNA हैं, वो आजकल KP पुलिस की हिरासत में हैं। कभी उनको चित्राल ले जाते हैं, कभी उनको सवात ले जाते हैं, कभी उनको देर ले जाते हैं। तो चित्राल रवानगी से कबल जुनैद अकबर खान ने मीडिया को बताया कि उनकी जान को ख़तरा है और उनको खदशा है कि KP पुलिस या तो उनका अगवा करवा देगी या फिर उनको रास्ते में कत्ल करवा दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि उनकी जान की हिफाजत की जाए और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। नाज़रीन, ये ज़ाहिर सी बात है, ये खदशा नहीं है, ये होते हुए हम देख भी रहे हैं और हो भी रहा है पाकिस्तान में। ऐसी मिसालें तारीख में कहीं नहीं मिलती जुनैद अकबर खान ने। लेकिन इसके बावजूद भी जुनैद अकबर खान ने कहा कि चाहे ये मुझे मार दें, चाहे अगवा कर लें, लेकिन मैं ना ही तो पार्टी मैंने छोड़ी है और ना ही मैं छोड़ूंगा। जिनकी मुझसे ये उम्मीदें हैं कि ये पार्टी छोड़ देगा तो वो अपना इलाज करवा लें, क्योंकि मैं कल भी इमरान खान के साथ था और आज भी इमरान खान के साथ हूँ। नाज़रीन, नई तरीके इंसाफ यानी कि नई PTI नया चेयरमैन जब बन गया, तो कल हमने देखा कि नए चेयरमैन ने इमरान खान साहब की तायद पर और उनके कहने पर PTI की जितनी गवर्निंग बॉडी थी वो सारी की सारी अनाउंस कर दी और लोग वही रखे जिनको इमरान खान ने रिकमेंड किया था। और यही वजह है कि वो लोग जो एतराज़ कर रहे थे कि गौहर अली खान को, बैरिस्टर गौहर अली खान को क्यों नॉमिनेट किया गया एज अ चेयरमैन, तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि अब ये रिज़ल्ट आपके सामने आ गया और आने वाले दिनों में भी इमरान खान को बैरिस्टर गौहर अली खान पे इतना ट्रस्ट है कि यानी कि पार्टी वही चलाएंगे। यार, जेल में रहने से यहाँ पे लंदन रह के लोग पार्टियाँ चलाते रहे हैं, तो इमरान खान तो फिर भी पाकिस्तान में मौजूद है, भाग भी नहीं रहा, डील भी नहीं ले रहा, प्लेटलेट्स भी नहीं कम हो रहे और सबसे बड़ी बात ये कि डील भी नहीं ले रहा। तो देखना ये होगा कि ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हाफिज़ फ़रत अब्बास ने भी कल ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट ने उनके घर के ऊपर हल्ला बोला है और उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ ज़हरी बात उनको ज़दोकोब किया गया। तो पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब पुलिस का ये रवैया कोई नया नहीं है, मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। बल्कि अभी तो मेला लगेगा पंजाब में, और वो मेला इसलिए लगेगा क्योंकि अब PTI ने पंजाब में अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करने का ऐलान कर दिया है। और ज़ाहिर सी बात है, हम देख ही रहे हैं कि पंजाब पुलिस और पंजाब निगरान हुकूमत, बल्कि अगर मरकज़ी निगरान हुकूमत का भी हम कहें तो एक ही काम है और वो है NT-PTI उनकी जो डेवलपमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करना और आगे लेके चलना। अब देखना ये होगा कि ऐसी सूरत हाल में क्या इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे, PTI के जो इलेक्टेबल्स हैं, जो बाकी मानदा उनकी पार्टी है, क्या वो सस्टेन कर पाएगी और PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी या फिर नहीं होगी, जो कि बज़ाहिर आपके सामने है, दिखाई दे रही है। इमरान खान कहता है वो तो इक्वल फील्ड भी नहीं मांगता, वो तो जस्ट फील्ड मांग रहा है कि यार मुझे भी खेलने दिया जाए, आप सारे अंपायर्स इनकी तरफ कर दें, आप सारा कुछ, आप सारी बेईमानी कर लें, धांधली कर लें। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान को ये अपने ऊपर ये एतमाद है कि वो कहता है कि यार अगर मैं जाऊँगा इलेक्शन में तो इस मरतबा मैं इलेक्शन नहीं हारूंगा। नाज़रीन, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप वोट डालने जाएं, और मैं भी आपको कह रहा हूँ इस मरतबा इतना टर्न आउट होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि पूरी दुनिया हैरान रह जाए। 90%, 100% लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो जाएं और जाके अपना वोट ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यही वो वोट है जो इस मुल्क को लुटेरों से, करप्ट माफिया से, वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर, इस बेचारे मुल्क के ऊपर पंजे गाड़े हुए हैं, उनके पंजों से अगर कोई छुड़वा सकती है कोई चीज़ तो वो आपका वोट ही है।
आपके पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये आपका एक अंगूठा, ये समझ लें कि ये पूरे मुल्क की तकदीर बदल देगा। तो मेरी दोबारा फिर रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि ईमानदार क़यादत को वोट डालें, ऐसी क़यादत को जो हर मुश्किल में पाकिस्तान में खड़ी रहे, जिसके पाकिस्तान से बाहर कारोबार ना हो, जिसके बच्चे पाकिस्तान से बाहर ना हो, जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान से बाहर ना हो, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के लिए हो, ऐसी शख्सियत को वोट डालें और ऐसी जमात को वोट डालें जिसका सारे का सारा इंटरेस्ट पाकिस्तान से हो, जिसने पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया हो। ना कि ऐसे लोगों को जो मुश्किल वक्त आने पे लंदन दौड़ जाएं, जिनकी ईदें बकरा ईदें भी लंदन हो, जिनकी औलादें भी लंदन हो, जिनके कारोबार भी लंदन हो, जिनकी शादियां भी लंदन हो और जिनका पूरे का पूरा बिज़नेस भी लंदन हो। ऐसे लोगों से होशियार रहें, ख़बरदार रहें, अपनी मर्ज़ी से वोट डालें। मैं किसी को नहीं कह रहा कि फ़लाँ जमात को डालें, अच्छे ईमानदार लोगों को डालें। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।